पूरे देश भर में वर्तमान में चर्चा का विषय संसद का विशेष सत्र बना हुआ है। 5 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर के झारखंड में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम हैं और ग्रामीण विकास विभाग भी है, कई विभाग इनके पास हैं, मंत्री हैं महागठबंधन सरकार में। सर, ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसे किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, विशेष सत्र बुलाने का तो अधिकार है, लेकिन इस बार जो विशेष सत्र बुलाया अभी हाल में ही हमको लगता है कि 15 दिन पहले ही सत्र का अवसान हुआ है पार्लियामेंट में। और जब भी विशेष सत्र बुलाया जाता है तो विशेष परिस्थिति में बुलाया जाता है, कुछ इमरजेंसी सा वर्क हुआ या कोई बिल पास करना बहुत जरूरी होता है, इसी को देखते हुए हम लोग करते हैं। लेकिन इस बार का जो बिल का कोई चर्चा नहीं, अचानक एकदम डेट घोषित हो जाता है। निश्चित तौर पर सभी का मन में ये होता है कि क्या ऐसा परिस्थिति बन गई जिसका परिस्थिति का चर्चा होना चाहिए था। होता ही आम जनों में होता है, पार्टी पॉलिटिक्स में होता है, राजनीतिक दलों से होता है, ऐसा कुछ नहीं अचानक ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे बिल को लाकर पेश करके थोड़ा जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि इंडिया का जो गठबंधन है ये इंडिया के और भारी पड़ने जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन को किस तरह से थोड़ा उसको ऐसा चीज लाकर उनको बुखलाहट पैदा किया जाए, इसी का को लेकर ये लोग लाने का कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि विशेष सत्र बुलाकर भी मुझे कुछ नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन का इससे कोई हानि होगा। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे लगता है कि इससे अचानक हाउस बुलाकर निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे बिल को पास कराकर जो आने वाले समय में लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए या कोई ऐसा बिल लाकर कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि विधेयक जो है वो आ सकते हैं, वो पास कराया जा सकता है, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी चर्चाएं हो रही हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें हो रही हैं, ये कितना सही रहेगा? देखिए, ये तो बराबर सुनते आ रहे हैं, जब से एक बार नहीं कई बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब इस बात को ऐलान किया 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में। इसमें हम कहना चाहते हैं कि एक बार इलेक्शन हो जाता है मान लीजिए पूरे देश में, फिर बाई इलेक्शन तब कैसे होगा? ऐसे हम देखते हैं कि सरकार बनी हुई है, अचानक सरकार गिर जाती है, तो फिर उसके लिए फिर क्या प्रावधान होगा? तो ये प्रावधान देखने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये देश बहुत बड़े है, यहाँ पर एक नहीं अनेक प्रदेश है, उसका भी चुनाव अलग अलग समय में होते हैं और कभी कभी सरकार गिर जाती है तो फिर 6 महीने के बाद बाई इलेक्शन भी होता है। तो सारी चीजों को समावेश करके ही इसका निर्णय लिया जा सकता है। सर, एक छोटा सा अंतिम सवाल कि प्रदेश भाजपा के नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है, कई राज्यों में चुनाव है, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ से भाजपा के 13 विधायक वहाँ कैंप कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को वहाँ जिम्मेवारी दी गई है, यानी कि भाजपा नेता अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सभी पार्टियां अपना चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपने अपने नेताओं को अपने क्षेत्र में भेजते हैं, लेकिन माहौल अब इंडिया का पक्ष में नहीं है, इंडिया के पक्ष में है, इसीलिए ये लोग आत्मतर्फी कर रही है। INDIA की बैठक हो रही है आज, कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। हाँ, निर्णय लिया जा सकता है और हम लोग ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो हवाएं उड़ा रही है अभी भारतीय जनता पार्टी, ये कौन इसका PM होंगे, कौन इसका चेयरपर्सन होंगे, कैसे सीट का बंटवारा होगा, आज वो हमारे पास वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि इंडिया गठबंधन वो देश में कैसे करके डेमोक्रेसी संविधान को हम रक्षा करें, लोकतंत्र बहाल हो। कुछ ऐसे एजेंसी से हैं जिसको अपने ही इशारा पर काम कर रहे हैं, ये नहीं हो जो लोकतंत्र का अहित होता है। इसीलिए सारे दल इकट्ठा है और इससे हमें लगता है कि घबराहट पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। ओवैसी की सभा हो रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, ये गलत बात है, कोई भी करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ओवैसी अभी ये डुमरी चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है और हमारी जो उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा का बेबी देवी जी काफी वोटों से जीतेगी।
सर का बहुत धन्यवाद। चूंकि कई ऐसे अहम मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विशेष सत्र का है। 18 सितंबर से लेकर के जो 22 सितंबर तक विशेष सत्र आहूत किए जाएंगे, उसे लेकर के पूरे देश भर में चर्चा है। झारखंड राज्य की बात करें, यहाँ पर भी है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन सहित डुमरी के इलेक्शन में और किस तरीके से ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इस तरह के कई मुद्दों पर इन्होंने चर्चाएं की। हालांकि हम और भी राजनीतिज्ञों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।